हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्र के कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति दूसरे स्थान पर आते हैं, पहले पर राष्ट्रपति और दूसरे पर उपराष्ट्रपति। अब डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। पहला है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 इसमें उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 70 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है तो उपराष्ट्रपति करेगा। अगला है आर्टिकल 65। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अगला है आर्टिकल 66। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा। अगला है आर्टिकल 67। इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया हुआ है। अगला है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 इसमें उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। आर्टिकल 69 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 71 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। अब देखते हैं इसकी उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला है उसे 35 वर्ष आयु पूरी कर लेना चाहिए। तीसरा है राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए। चौथा पॉइंट है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, वह है कि आपके पास 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए जो कि निर्वाचक मंडल से हों। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगले अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो पहला इसमें लोकसभा के सभी सदस्य होंगे और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे। अगला पॉइंट है शपथ। शपथ जो है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष ही लेते हैं। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही देते हैं। अब डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति के हटाने की विधि। अगर वह स्वयं त्यागपत्र दें तब हट सकते हैं। अगला पॉइंट है संविधान का उल्लंघन करने पर। अगला पॉइंट है हटाने वाला बिल सदैव पहले लोकसभा में लाया जाता है फिर पास होकर हटाने वाला बिल सदैव पहले राज्यसभा में जाता है फिर पास होकर लोकसभा में जाता है। अगला पॉइंट है राज्यसभा में प्रस्तावित करने से 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाता है। अब डिस्कस करेंगे शक्ति एवं कार्य। पहला कार्य इनका राज्यसभा के सभापति के रूप में ये काम करते हैं। अगला है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका पर काम करते हैं। यह अधिकतम अवधि 6 माह तक कार्य कर सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति की राज्यसभा में स्थिति। यह राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है यह राज्यसभा में निर्णायक मत दे सकते हैं। जैसे वोटिंग में 50-50 का रेशो हो जाता है तो यह निर्णायक मत दे सकते हैं। इनके चुनाव संबंधी विवाद जो है तो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। इनका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।